जय श्री राम। मेरा नाम कुंतक गोयल है। पंच तत्व से बना है हमारा शरीर। पंच तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। जब इन पंच तत्वों में आत्मा का वास होता है तो वो मनुष्य जीवन होता है, वो ही जीवन है। मृत्यु के पश्चात ये पांचों तत्व आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अपनी अपनी जगह लौट जाते हैं, अपने अपने मूल में मिल जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा का उद्गम स्थल क्या है? आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है। बहुत बड़े परमात्मा का एक छोटा सा हिस्सा आत्मा सब शरीरों के अंदर भिन्न भिन्न रूप में आके वास करता है। जिस तरह रुई का बहुत बड़ा कोई बंडल हो, उसमें छोटे छोटे रुई के कण चारों तरफ फैल जाए, इसी तरह एक बहुत बड़े परमात्मा में से आत्मा निकल के आती है और वो एक शरीर में वास करती है, पंच तत्वों से बने शरीर में, और उसे ही जीवन कहते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हम सब में परमात्मा है, क्योंकि हम सब में आत्मा है और परमात्मा का अंश आत्मा है। कुछ पंक्तियों से मैं इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा। हसरत न रहनी चाहिए आखिर में ओ बंदे, हसरत न रहनी चाहिए आखिर में ओ बंदे, कर ले तू काम सारे जग में, निभा ले सभी कस्में। कर ले तू सारे काम जग में, निभा ले सभी कस्में। करते हुए सब काम ना दिल किसी का दुखाना, करते हुए सब काम ना दिल किसी का दुखाना, वरना पड़ेगा तुझको जग में लौट कर आना, वरना पड़ेगा तुझको जग में लौट कर आना। मृत्यु से पंच तत्व विलीन होते तत्वों में, मृत्यु से पंच तत्व विलीन होते तत्वों में, और आत्मा ढूंढे आसरा परमात्मा के घर में, और आत्मा ढूंढे आसरा परमात्मा के घर में। जिसमें आसक्ति होगी आत्मा उस और ही जाएगी, जिसमें आसक्ति होगी आत्मा उस और ही जाएगी। अगर भाव हो परमात्मा में तो निश्चित रूप से मुक्ति पाएगी, अगर भाव हो परमात्मा में तो निश्चित रूप से मुक्ति पाएगी। तो मेरे कहने का सार यही है कि पंच तत्व के अलावा जो आत्मा इस शरीर में वास करती है, जिससे जीवन चलता है, जिससे हम लोग इस खुद को जीवित मानते हैं, जब मृत्यु होती है तो पांचों तत्व अपने अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं और आत्मा भी अपना स्थान ढूंढती है। और जो हमारा आसक्ति होती है, जिसमें हमारा मन होता है, हमारा मन जगत में है तो आत्मा जगत में रहती है। हमारे मन अगर किसी सब्सटेंस में है तो सब्सटेंस में आत्मा जाती है, किसी के प्रति है तो आत्मा उस और जाती है। और अगर मन हमारा परमात्मा में होगा तो निश्चित रूप से आत्मा परमात्मा के पास जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।